वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं माधुरी और आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो था कैपजनी का जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बताने का, उसका फर्स्ट पार्ट तो मैंने कल ही अपलोड कर दिया था। आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी बिट वाइज से जो क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे। मैंने बहुत सारे पेपर को स्टडी किया है। पेपर जो प्रीवियस ईयर में पेपर्स आए थे उन सभी पेपर को देखने के बाद जो भी मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगे, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ से उठाए और उन सब पे आज की वीडियो मैंने बनाई हुई है। पहला पार्ट जो था वो मेरा नॉर्मल कैलकुलेशन पे था, उस पर भी आए हुए हैं क्वेश्चंस। तो उसमें जो नॉर्मल कैलकुलेशन से ज़्यादा आप लोग को दिमाग नहीं लगाना था, उस पर था वो क्वेश्चन। तो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसकी मैं अलग से एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी हूँ। उस प्लेलिस्ट पे आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में जो रहेगा वो बिट वाइज के ऊपर सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर, यहाँ पर कुछ नोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आप लोग को जानना जरूरी है। यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगी सब इन्हीं 3 चीज़ों पे ही है। तो वो चीज़ें पहले आप समझ लेते हैं। एंड गेट का जो सिंबल रहेगा आपको प्रोग्राम में वो इस टाइप का रहेगा, एंड बना होगा, ठीक है। इसको a इंटू बी यानी a की जो वैल्यू होगी और b की जो वैल्यू होगी उनको ऐड कर देना है। यहाँ पे अगर आपकी a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 है, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। इस तरह से आपका एक भी चीज़ हाई हुआ तो आपका 0 आएगा, बट अगर दोनों हाई हैं तब आपका 1 आएगा। यानी कि आप सिंपल देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन में, अगर 0 में 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा, या 0 में 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। लेकिन 1 में 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो इस तरह से आप एंड गेट को समझ सकते हो। और गेट की बात करें तो और गेट का कुछ इस टाइप का आपका सिंबल होगा जो कि आपके क्वेश्चंस में होंगे इस टाइप से, ठीक है। ये आपको सिंबल जो होता है वो और गेट को डिनोट करता है। इसका क्या है कि इसमें जो ए और बी दोनों को सिर्फ ऐड करते हैं। अगर आपका 0 है तो आपका तो 0 ही आएगा, लेकिन अगर आपका कोई भी एक हाई होता है तो आपका आंसर जो होगा 1 होगा, यानी कि हाई। अगर आपका 1 होता है इनपुट तो भी आपका 1 ही आएगा, ठीक है। ये 1 है, मैं 1 बनाने की कोशिश की हूँ, 2 की तरह बन गया है, ठीक है, ये 1 है। उसके बाद से एक्सॉर। एक्सॉर पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत सारे। मैंने जितनी भी पेपर उठाए उसमें एक्सॉर और एंड, इन्हीं दोनों पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस थे। मैंने जितनी भी पेपर उठाए, और पे तो बहुत कम थे, सबसे ज़्यादा एंड और एक्सॉर पे था। तो इस जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो डोंट वेरी गाइस, आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप पूरी प्रैक्टिस करना आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्सॉर में आपका क्या है कि अगर आपका एक भी इनपुट हाई हुआ तो आपका आउटपुट हाई होगा। बट अगर आपका दोनों इनपुट और दोनों आउटपुट अगर दोनों इनपुट अगर सेम है तो आपका आउटपुट हमेशा 0 आएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर से बता देती हूँ, अगर आपका इनपुट एंड दोनों जो इनपुट है अगर एक दूसरे से डिफरेंट है तब तो आपका जो आउटपुट है वो आपका हाई होगा। बट अगर ये दोनों सेम होते हैं तब आपका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीजर है जहाँ पे आई जे के एंड एम 4 वेरिएबल लिया गया है। ये स्मॉल आई है, लिखने टाइम हो जाता है क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने टाइप किए हुए हैं, तो कहीं कैपिटल कहीं स्मॉल हो जाएगा तो उस पर आप लोग मत जाना। यहाँ पर बस मैं जो बताने की कोशिश करी उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल स्मॉल आई है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेट कर दिया गया है कि जे की वैल्यू 6 है, आई की वैल्यू 8 है, के की वैल्यू 7 है, एम की वैल्यू 1 है। ये आपको क्या किया गया है, गिवन दिया गया है। उसके बाद से है क्या कि जे कैप आई, ये कैप क्या है, एक्सॉर का है। मैंने अभी आपको सेकेंड पेज पे दिखाया था एक्सॉर का सिंबल कैसा होता है, तो वो कैप वाला जो है वो एक्सॉर का सिंबल है। तो आई और जे का आप एक्सॉर निकालोगे, जो आंसर आएगा उसको आपको क्या करना है, मॉड यानी कि डिवाइड करना है, और किससे, के की वैल्यू से। अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है तब तो आपका ये वाला कंडीशन चलेगा, लेकिन अगर आपका 0 के इक्वल नहीं आता है तो आपका ये कंडीशन चलेगा, और जो भी एम की वैल्यू आएगी वो चीज़ यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं आई इक्वल्स टू
8 एंड j इक्वल्स टू 6, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये इतना आपका दिया है, i इक्वल्स टू ये और j इक्वल्स टू ये। इसके बाद से हम आते हैं यहाँ पे 8 4 2 1। ठीक है, ये इस तरह से आप लोग लिख लेना। उसके बाद से 8 के लिए हमें बाइनरी लिखना है। तो 8 के लिए क्या होगा, जहाँ पे 8 है वहाँ पे हो जाएगा आपका 1 और बाकी जगह 0। इसको 8 4 2 1 कैसे लिखते हैं, 2 टू पावर 0, 2 टू पे पावर 1, 2 टू पे पावर 2, इस तरह से करके हम ये लिखते हैं। ठीक है, सॉरी ये 2 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 8 हमें लिखना है। तो 8 कहाँ है, यहाँ है, इसके आगे 1 हो जाएगा और बाकी जगह आपकी 0 हो जाएंगे। दूसरा क्या वैल्यू है, जे की वैल्यू 6 लिखने के लिए क्या करेंगे हम, 4 + 2, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो हमें 6 आ जाएगा। तो हम जहाँ 4 है 2 है वहाँ पे 1 1 कर देंगे, बाकी जगह 0 कर देंगे। अभी मैंने आपको बताया था एक्सऑर में क्या करते हैं, अगर आपका कोई भी एक इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 1 है, ये 0 है, 1 आपका हाई है, 0 आपका 0 ही है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पे भी देखो दोनों डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे आ गया 1। यहाँ पे भी दोनों डिफरेंट हैं तो आपका आ गया 1। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों सेम है तो आपका आ गया 0। अगर यहीं पे दोनों 1 1 होता तो भी आपका आता 0। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो बाइनरी में आपका आ गया। अब देखिए 8 के साइड में आपका क्या आया, 1 आया है, इधर 4 के साइड में 1 आया और 2 के साइड में 1 आया है। तो आप सिंपल यहाँ करोगे 8 + 4 + 2, इन्हें जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14। यानी कि आपका आई और जे का एक्सॉर निकालना था, यहाँ पे एक्सॉर दिया हुआ है, एक्सॉर निकालना था आपका, इस तरह से एक्सॉर आ जाएगा। उसके बाद से आपका आई और जे का एक्सॉर आ गया। अब हम आते हैं यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, मॉड निकालना है। तो यहाँ पे देखो मॉड जब लिखा रहेगा तो आपको यहाँ पर परसेंट की साइन लगानी है। 14% 7 इक्वल्स टू 0, इक्वल टू 0 दिया हुआ यहाँ पे, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये जो परसेंट का साइन होता है इसका मतलब क्या होता है कि आपको सिर्फ कंसीडर करना है रिमाइंडर को, क्वोशेंट को कंसीडर नहीं करना है। तो जब आप इन्हें डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे देखो 0 इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन क्या हुई आपकी, ट्रू होगी। जब आपको ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो आप इस वाले लूप में आओगे, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे क्या लिखा है, m इक्वल्स टू m+1, m की वैल्यू आपकी क्या दी हुई है 1। तो यहाँ पे आप लिखोगे m+1, m की वैल्यू 1 है, 1 + 1 2, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर देना है, m की वैल्यू प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पे आपकी m की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि 2 है। तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। सिंपल ध्यान रखना, आपको जो चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, आपको जब ये कंडीशन आपका फॉल्स होता तभी आपका ये वाला कंडीशन चलेगा। अगर आपका ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता है तो ये कंडीशन नहीं चलेगा। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप करना, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। प्रीवियस वीडियो करने के बाद ये देखना, उससे क्या होगा कि वहाँ पे जब आप क्वेश्चंस को लगा लोगे तो आपका थोड़ा सा होता है ना, कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अगर फर्स्ट टाइम आप कोडिंग सेक्शन कर रहे हो तो, अगर आप मैकेनिकल के हो या सिविल के हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप पहले वो वाली वीडियो देख लेना। लेकिन अगर आप CSIT ब्रांच के हो तो आई थिंक सो आपको ये करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या दिया हुआ है, ए और बी दो वेरिएबल दिए हुए हैं और दोनों वेरिएबल कैसे हैं, आपके इंटीजर हैं। यहाँ पर सेट कर दिया गया है कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, ये आपका सेट कर दिया गया है। उसके बाद से ए की कंडीशन दी गई है यहाँ पे, इस कंडीशन को सॉल्व करने के बाद आपको आगे की प्रोसेस करनी है और उसके बाद से आपको प्रिंट कर देना, ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर देनी है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपका बी की वैल्यू तो आपका रहेगा, लेकिन ए की वैल्यू आपकी अपडेट हो रही है। कैसे अपडेट हो रही है, ये जो दिया हुआ है यहाँ कंडीशन, इसकी हेल्प से आपकी ए की वैल्यू अपडेट होगी। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो पहले आप देख सकते हो गिवन आपका दिया हुआ है a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1, ये आपका गिवन है। अब हम कैसे निकालेंगे इसका बाइनरी फॉर्म, पहले बाइनरी फॉर्म है क्योंकि बिट वाइज जितने भी बिट वाइज के क्वेश्चंस होंगे उसका आपको बाइनरी फॉर्म निकालना है। विदाउट बाइनरी फॉर्म निकाले आप नहीं कर सकते, करोगे एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम बाइनरी फॉर्म निकाल लेते हैं। 1 का बाइनरी क्या होता है, ये होता है
और इसी चीज़ को रख दिया। एक्सॉर में मैंने क्या बताया था, अगर दोनों चीज़ें आपकी सेम है तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए हमने 1 1 का निकाला, पहला क्या था a एक्सॉर 1, तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 एक्सॉर 1 का निकालेंगे वैल्यू तो आपकी आ जाएगी आंसर 0। उसके बाद से एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर के लिए अभी हम लगाते हैं, पहले हम यहाँ देख लेते हैं इस एक्सॉर का, b एक्सॉर 1, b एक्सॉर 1 का भी अगर हम करते हैं तो हमारी b की वैल्यू कितनी है 1 और यहाँ पर 1, 1 एक्सॉर 1 निकालेंगे तो आपका यहाँ पर फिर से आंसर आ जाएगा 0, ये भी आपका हो जाएगा 0। उसके बाद से आते हैं एंड ऑपरेटर, अब यहाँ एंड है यहाँ एंड है, एंड के पास ये कितना है, ये पूरा कट के कितना हो गया 0, ये भी पूरा कट के कितना हो गया 0। अब यहाँ पे क्या है आपका 0 एंड ऑपरेटर, उसके बाद से 1 प्लस आपका 0, फिर आपका है एंड ऑपरेटर और फिर 1। जब हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपका दोनों इनपुट हाई होगा तभी आपका आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज आपका 0 होगा। तो यहाँ देखिए 0 एंड 0, इसकी वैल्यू आपके आ गई 0 प्लस इसकी भी वैल्यू आपके आ गई 0, यानी कि आपकी ए की वैल्यू क्या हुई 0 हो गई। यहाँ पे ये पूरा आपका सॉल्व होने के बाद कितना आ गया, ए की वैल्यू 0। अब हमें प्रिंट क्या करना है, a प्लस बी। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे a की वैल्यू 0 और यहाँ b जो है b हमारा 1 है, तो यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे आपका 1 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो a प्लस बी यहाँ पर 1, इन्हें जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, ये आपका मिस्टेक हो गया है, तो इसका जो आंसर आएगा वह 1 आएगा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी था, आप एक बार देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, आपका ये इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आपकी k की जो वैल्यू है वो 0 से इनिशियलाइज हुई, यानी कि 0 से आपको सेट कर दिया गया है। उसके बाद से जो i है, i को क्या किया गया कि i फ्रॉम 3 and 4 टू a एक्सॉर 4। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो अब इसको मैं क्लियर करती हूँ। अभी आप देखो 3 एक्सॉर 4, पहले हम एक्सॉर वाला देख लेते हैं। 3 एक्सॉर 4 का, 3 का अगर हम बाइनरी फॉर्म निकालें तो हमारा कैसे आएगा, इस तरह से आएगा आपकी बाइनरी नंबर। उसके बाद 4 का करेंगे तो इस तरह से आपका बाइनरी नंबर आएगा। ठीक है, जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो एक्सॉर के लिए मैंने बताया था कि अगर आपका सेम है तो आंसर 0 आएगा, बट अगर डिफरेंट है तो आपका 1 आएगा। यहाँ 0 1 है तो 1, 0 1 है तो 1, 0 1 है तो 1। अब इनका आप निकालोगे तो इसको जब सम करोगे 4 + 2 + 1 तो आपका आ जाएगा 7। तो 3 और एक्सॉर 4 का जो वैल्यू आया आपका 7 आ गया, इसका हो गया आपका 7। उसके बाद से दूसरा हमें निकालना 3 and 4 का एंड ऑपरेटर निकालना। तो यहाँ 3 का एक बाइनरी फॉर्म ये हो गया, 4 का बाइनरी फॉर्म ये हो गया। इसमें क्या है कि अगर आपका दोनों सेम, अगर दोनों 1 है, हाई है, तो ही आपका 1 आएगा, अदरवाइज आपका 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका 0, यानी कि 3 and 4 का हम अगर एंड ऑपरेटर करेंगे, एंड का निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ हो गया आपका 0, यहाँ 2, यानी कि आपका जो i की वैल्यू है वो आपका 7 टाइम चलेगा। पहले 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 टाइम चलेगा। 7 टाइम आपको इसे अपडेट करना है। k की वैल्यू अपडेट हो गया, जो k की वैल्यू लास्ट में अपडेट होकर आएगी वही आपका प्रिंट होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। तो i = 0 जब रखेंगे तो k = क्या है, k + 1। k की वैल्यू क्या है, इनिशियली आपका 0 है, 0 + 1 1, तो इस समय अपडेट वैल्यू क्या है k की, वो है 1। उसके बाद से आपको इस 7 टाइम चलाना है। यहाँ पर i की वैल्यू कुछ काम नहीं कर रहा है, आपको बस ये बता रहा है कि आपको 7 टाइम चलना है। 7 नहीं 8 टाइम, ठीक है, 0 को लेके 8 टाइम हो गया, 8 टाइम आपको चलना है। यहाँ पर उसके बाद से k = ये i = 2,
जहाँ पे आपकी k की वैल्यू अपडेट हो चुकी है 1, 1 + 1 2, तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा 2। इस तरह से आपको 2 + 1 3, इस तरह सॉल्व करोगे तो लास्ट में आपका आ जाएगा, लास्ट में आप देखिए अभी क्या है, आपकी k की वैल्यू 7 है, यहाँ पर k + 1 यानी कि 7 + 1 8, तो यहाँ पे आपकी k की वैल्यू फाइनल कितनी आ गई, वो आ गई आपकी 8। अब हमें क्या करना है, 8 को ही प्रिंट कर दें। यहाँ पे क्या किया गया है कि प्रिंट द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 8, तो आप 8 को प्रिंट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक इंटीजर दिया गया है ABC, यानी कि 3 के वेरिएबल हैं, जहाँ पर B और C की वैल्यू को 1 से सेट कर दिया गया है। E की वैल्यू क्या गया है कि 1 से लेकर 3 तक जाएगा, यानी कि 1 2 एंड 3। ए की वैल्यू 3 बार चलेगी, एक बार 1 के लिए, एक बार 2 के लिए, एक बार 3 के लिए। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, b इक्वल्स टू b इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे c इक्वल्स टू c इज लेस देन b। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आपको 2 या 3 बार पेपर में आया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चंस, और यही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी गई है, इसलिए आप लोग अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पे क्या है आपकी b की वैल्यू क्या है 1 को अगर हम बाइनरी फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, 0 0 0 1, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। c को बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे ऐसे 1 को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, b इक्वल्स टू b इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका है राइट हैंड, ठीक है, और ये आपका है लेफ्ट हैंड। आपका क्या है, इस टाइप से घुमा हुआ है, ठीक है, b की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे क्या है 1 ग्रेटर देन 1, ये दिया हुआ है, यानी कि आपको 1 शिफ्ट करना है किस साइड में, इस साइड में, राइट के साइड में आपको 1 शिफ्ट करना है। जब ये 1 इस साइड शिफ्ट होगा तो इधर तो कोई वैल्यू नहीं है, जब ये इस साइड शिफ्ट होगा तो इधर हो जाएगा 0, 1 गायब हो जाएगा, क्योंकि वो इस साइड में जा रहा है, राइट हैंड साइड में जा रहा है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका अपडेट होके क्या आ जाएगा आपका 0 0 0 0 आ जाएगा। अब इसके बाद सी के लिए देखते हैं, सी में कहा क्या किया गया है, सी की वैल्यू कितनी है आपकी 0 0 0 एंड 1। अब ये क्या है, इस तरह से है, ये आपका 0। अब इसमें शिफ्ट करने को कहा जा रहा है, जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। लेफ्ट हैंड साइड में कितना भी शिफ्ट हो, आपका कुछ भी चेंज नहीं होना है, 0 की 0 ही रहेगा, और यहाँ पर बोला गया है 0 शिफ्ट होना है, 0 शिफ्ट यानी कि शिफ्ट होना ही नहीं, आपका वही वैल्यू रहेगा, तो ये आपका सेम रहेगा। फिर सेकंड ए इक्वल्स टू 2 जब होगा तो अभी आपकी बी की वैल्यू क्या हुई है, अपडेट हो गई है, जो कि 0 हो गई है, ठीक है। और आपकी सी की वैल्यू क्या है, अभी आपकी 1 ही है। यहाँ पर फिर से आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या किया गया है, फिर से 1 डिजिट आपको शिफ्ट करना है, तो b की वैल्यू अभी आपकी कितनी 0 0, और 0 0 में जब शिफ्ट करेंगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा। उसके बाद से इसमें शिफ्ट क्या करनी है, जब आपका ये b 0 है, फिर इसमें शिफ्ट करेंगे तो आपका ये वही आएगा, सेम रहेगा, 1 ही आएगा इसका आंसर। उसी तरह से सेम थर्ड के लिए करेंगे 1, और सेम इसी तरह से करेंगे तो आपकी c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और यहाँ पर आपकी b की वैल्यू कितनी आ जा रही है 0। अब हमें क्या कहा गया है कि b प्लस सी, b की वैल्यू अभी आपकी कितनी है 0, c की वैल्यू है c की वैल्यू है 1, इन्हें सॉल्व करोगे तो आपका 1 आंसर आ जाएगा, तो यानी कि इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या है, वो है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना, अगर इसमें अभी भी आपको डाउट होता है तो कमेंट करना, मैं जब आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगी ना तो उसमें मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को और भी ज़्यादा डिस्कस कर दूँगी, ताकि जो भी आपकी डाउट होगी वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, वैसे अभी मैं इसके आई थिंक 1-2 क्वेश्चन और है, तो आपको और भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आपको कहा गया है कि 3 वेरिएबल लिया गया है जो कि इंटीजर है ए बी सी, और तीनों की वैल्यू दे दी गई है, ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 51 है, सी की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे इसमें सॉल्व करना है, एक्सऑर निकालना है। पहले हम ए और सी का एक्सऑर निकालेंगे, फिर जो ए और सी का एक्सऑर निकालने पे जो आंसर आएगा उसको हम ए के साथ एक्सऑर निकालेंगे। तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं ए और सी का, ठीक है, ये हमारा ए की वैल्यू है और ये हमारी सी की वैल्यू है। ए हमारा 8 है, 8 के लिए ये हम बाइनरी फॉर्म लिखते हैं, सी 2 के लिए ये लिखेंगे, ठीक है। अब हमने एक्सऑर निकालना है, एक्सऑर के लिए मैंने पहले ही बताया था, अगर आपका दोनों डिफरेंट है तो आंसर 1 आएगा आउटपुट में, तो ये 1 आ गया।
ये 0 0 तो 0 0 1 1 0 0 0। अब ये देखिए 8 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे, 8 + 2 आपका आ गया 10। यानी कि ए और सी का जो एक्सॉर निकाले हैं, इसका आंसर क्या आ गया आपका 10। अब हमें निकालना है 10 एक्सॉर ए, और ए की वैल्यू कितनी है आपकी 8। ठीक है, अब हमें निकालना है इसकी वैल्यू। तो हम 10 की वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ पे एक्सॉर फॉर्म में है, यहाँ पे आप देख लो एक्सॉर फॉर्म में है। अब यहाँ पे हम 8 का लिख दे रहे हैं। जब हम इसका एक्सॉर निकालेंगे तो यहाँ 1 1 0 0 0 0 0 1 1 एंड 0 0 0। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 2। यहाँ से आपकी सी की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, तो यानी कि अगर हम यहाँ इसको जब पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी पूरी की वैल्यू कितनी आ गई है 2। तो यहाँ पे आपकी सी की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। अब हमें क्या कहा गया है कि b = b mod 4। की वैल्यू कितनी दी गई है, b की वैल्यू दी गई है 51। 51 मॉड का मतलब है डिवीजन, जो ये परसेंट के साइन में लगेगा 4। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या कंसीडर करना है, हमेशा रिमाइंडर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 3। यहाँ पे आपकी b की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब हमें क्या करना है, इसका पूरा b की वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या आ गया 3 और c की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पे कहा गया है कि प्रिंट करना है a b c की वैल्यू। अब a की वैल्यू आपकी कितनी है, वो आपकी 8 है। उसके बाद से आपकी b की वैल्यू कितनी आई है, वो आई है 3। उसके बाद से जो आपका c का कितना आया है, वो आया है 2। इन्हें जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 13 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपका एक इंटीजर वेरिएबल a और एक स्ट्रिंग है str। str को सेट कर दिया गया है GOOSE से। ठीक है, इस स्ट्रिंग को सेट कर दिया गया है। अब हमें पूछा गया है कि आपको बताना है इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, और जो लेंथ होगी वही आपका वैल्यू होगा a का, और फिर a का हमें एक्सॉर निकालना है 1 के साथ। तो यहाँ पे आप देखो, इसे जब काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 है। तो ये आपका हो गया, इसका लेंथ कितना है a = 5 हो गया। अब हमें आना है एक्सॉर निकालना है। 1 के लिए हम बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये रहा, इस तरह से हम बाइनरी फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ पे हमने 1 का लिख दिया। अब हमने अभी बताया था एक्सॉर में क्या करना है, अगर आपका दोनों में से कोई भी एक इनपुट हाई होगा तो आउटपुट आपका हमेशा हाई होगा। यहाँ पे देखिए 0 0 है तो 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1। तो ये आपका इसका एक्सॉर आ गया, किसका a एक्सॉर 1 का। आप एक्सॉर निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि प्रिंट इसी को करना था a एक्सॉर 1 को। तो ये आपका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये टाइम लेंगे, बट हाँ अगर आप इनको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना इस क्वेश्चन को, आपकी ये प्रैक्टिस करने की वजह से बहुत अच्छी हो जाएगी, जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर लोगे। इसलिए मैंने क्या किया है कि मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, ताकि आप एक ही टाइप के क्वेश्चंस को जब लगाओगे 8 9 या 10 12 क्वेश्चन लगाओगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको ये कोडिंग देख के क्या लग रहा है, बहुत बड़ा कोडिंग है ना, बड़ा तो है, लेकिन अगर आप अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने बताया उन्हें जब प्रैक्टिस करोगे तो यही क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेगा। चलिए आते हैं, हम बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे आपको a b c 3 इंटीजर हैं, b और a की वैल्यू को सेट कर दिया गया है। b की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 1 है। c जो है 1 to 2, तो यानी c की वैल्यू एक बार 1 होगी एक बार 2 होगी। अब हमें एक बार 1 के साथ लेना है, एक बार 2 के साथ लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम पहले 1 के लिए लेते हैं, c = 1। यहाँ पे हम लिखेंगे c एक दिया हुआ है आपका, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू 1 इंटू सी, सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आपकी जो अभी अपडेटेड है वो वैल्यू कितनी है 2 है। इसे इनिशियल कितना था आपका 1 था, लेकिन अपडेट करने के बाद कितना आ गया 2 आ गया। इसके बाद से b का देखेंगे, b = b - c, b की वैल्यू 10 है, 10 - 1 9। ये आपका अपडेटेड नंबर है जो कि है b = 9। इसके बाद सेकेंड आते हैं C2 पे। C2 पे भी वही फॉर्मूले पर जाएंगे हम, लेकिन यहाँ पर हम अपडेट वैल्यू को लेंगे। अपडेट a की वैल्यू कितनी है 2,
c का वैल्यू जो है आपका यहाँ आप कितना लिए हो 2, इसे 2 सॉल्व करोगे तो 8 आ जाएगा। तो ये आपका अभी का अपडेट हो गया। अब जब ये अपडेट हो गया a की वैल्यू तो आप इसको भूल जाओगे, ठीक है। यहाँ पर अब आपकी a की वैल्यू हो गई 8। नेक्स्ट सॉल्व करोगे b माइनस सी, b की वैल्यू अभी आपकी क्या थी 9 थी, इसको अपडेट करने के बाद हो जाएगा आपका 7। तो अब आप इसे रिमेंबर करोगे कि आपकी b की वैल्यू अभी रिसेंट कितनी है b है, सॉरी 7 है, ठीक है। अब हमें क्या आना है, ये तो आपका लूप हो गया फिनिश, फॉर वाला लूप फिनिश हो गया। अब आते हैं इफ में। इफ में क्या कह रहा है 0 एंड 0, इसका आंसर कितना आएगा आपका 0 आ जाएगा। अब 0 एंड अभी आपको एक्सॉर निकालना है 2 एक्सॉर 3 का, 3 और 2 का जब एक्सॉर निकालेंगे तो इस तरह से निकलेगा। ये आपकी 3 की वैल्यू है, 2 की वैल्यू है। सॉल्व करना, जितने बार प्रैक्टिस करोगे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक्सॉर निकालते कैसे हैं। यहाँ पर आपका देखिए 0 0 है तो 0 0 0 0, 1 1 है तो 0, यहाँ 0 1 है तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 1। तो इसका जो एक्सॉर आएगा 2 और 3 का वो आएगा 1। तो यानी कि आपका इसका 0 हो गया। यहाँ पर हम लिखते हैं 0, फिर है आपका 1, 0 एंड ऑपरेटर, फिर 1 है, फिर एंड ऑपरेटर और फिर आपका 1 है। अब आप इनका देखो, सिर्फ इतने का जब देखोगे तो ये आपका आ गया 0, ठीक है। 0 एंड ऑपरेटर 1, और जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपका इसका आंसर आएगा 0। यानी कि जब आपने इसे सॉल्व किया इफ कंडीशन के अंदर जो दिया था, इसका ओवरऑल कितना आंसर आ जाएगा 0। जब आपका ये 0 आ गया तो आप इस लूप में नहीं जाओगे, ये आपका फेल हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, फेल फॉल्स हो गया। तो आप यहाँ नहीं जाओगे, आप जाओगे इल्स के कंडीशन। इल्स के कंडीशन में जब आप जाओगे तो यहाँ पे देखिए a इक्वल्स टू b प्लस 1, तो हम इस वाले कंडीशन को सॉल्व करेंगे। अगर यहीं पे आपका इसको सॉल्व करने के बाद 1 आता तो आप इस कंडीशन को लेते, ये वाला आपका ट्रू हो जाता। लेकिन आपका यहाँ पर आया है 0, तो आप इल्स वाले में जाओगे, यहाँ को सॉल्व करोगे। a इक्वल्स टू b प्लस 1, b की अभी रिसेंट वैल्यू कितनी है यहाँ पे देख लो 7, यहाँ पर हम लिखेंगे 7 प्लस 1 8। तो अब आपकी a की वैल्यू कितनी हो गई है 8। तो इस ऊपर वाला भी 8 ही था, लेकिन अभी आप इसको रिमेंबर करोगे, ठीक है। अगर अलग आता तो, लेकिन आपको जो अभी रिसेंट में जो चल रहा है उस पर ध्यान देना है। इसके बाद से आपको लिखना है b इक्वल्स टू a माइनस 1, और a की वैल्यू 8 है, 8 माइनस 1 7, b की वैल्यू आपकी होगी 7। फिर से आया यहाँ पे a इक्वल्स टू a माइनस 1, a की वैल्यू 8 है, 8 माइनस 1 7, ये आपका आंसर आ गया a और b का, ठीक है। a और b की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रिंट करना है a और b की प्लस एडिशन करना है। a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 7 है, इन्हें ऐड करोगे आपका 14 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, a की वैल्यू दी है 1, b की वैल्यू दी है 2। यहाँ पर कहा गया है इफ 1, अगर 1 है तो आपको ये कंडीशन चेक करना है। इसके बाद जो आपका a की वैल्यू आएगी उसी को प्रिंट कर देना है, ठीक है। अगर आपको यही आता, अगर यहाँ पर 0 लिखा होता तो आपका ये लूप चलता ही नहीं, आप डायरेक्ट प्रिंट कर दोगे 1, और यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो आपको a की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर 1 है तो अब आपको ये कंडीशन जो दी है a इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह की मैंने अभी साइड 3 नंबर पे या 4 नंबर 3 क्वेश्चन उसको मैंने सॉल्व किया था, सेम उसी तरह से आपको यहाँ पर भी सॉल्व करना है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर हमने a की बाइनरी फॉर्म लिख ली, उसके बाद से यहाँ b की बाइनरी फॉर्म लिख दी। अब हमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो आप इस साइड में शिफ्ट करोगे तो 1 शिफ्ट करना है, तो 1 आप ये 1 शिफ्ट, एक स्टेप आप शिफ्ट करोगे तो ये आपका 1 आ जाएगा यहाँ पे। शिफ्ट करने के बाद आपका इस तरह से आ जाएगा। इनकी वैल्यू होती है 1, तो आपका इस तरह से आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको इस 1 को शिफ्ट करना है। अब जब इधर कहाँ जाएगा ये बेचारा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, लेकिन अब तो इसको बाहर निकलना है। अभी ये घर में है, एक एग्जाम्पल की तरह से देखो तो ये अभी अपने घर में है। अब इसको घर से बाहर निकाला जा रहा है 1 स्टेप। 1 स्टेप जब ये घर से बाहर निकल जाएगा तब तो ये बेचारा पूरा 0 0 हो जाएगा ना। घर में एक ही इंसान था, उसको भी हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया,
तो अंदर तो कोई बचा ही नहीं, तो अंदर पूरा हो गया 0 0, इसलिए आपकी ए की वैल्यू कितनी आ गई 0। और हमें प्रिंट किससे करना था, ए को प्रिंट करना था, प्रिंट कर दिए 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अभी भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, वैसे तो मुझे लगता है कि आई थिंक सो अभी तक आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ए और बी और सी की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, गिवन है आपकी। ठीक है, यहाँ पर इफ कंडीशन भी दिया हुआ है, इन्हें आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर एंड और का यूज किया गया है। इसके बाद सर ये ट्रू होता है तो आपका ये कंडीशन चलेगा, अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो आपको डायरेक्ट प्रिंट कर देना है, ए प्लस बी माइनस सी को प्रिंट कर देना है। तो चलिए पहले इन्हें हम सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1, एंड ऑपरेटर 0, फिर 1 एंड ऑपरेटर 1, ये हमने एंड ऑपरेटर में बताया था क्या, एक भी दोनों नहीं सेम है, 1 है 0 है, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। अगर ये दोनों 1 1 होता तो आपका आंसर 1 आता, लेकिन अगर 0 0 है तो भी 0 आएगा, 1 0 1 है तो भी 0 आएगा, या 0 1 है तो भी 0 ही आएगा। यहाँ पर 1 1 है तो इसका आंसर हो जाएगा 1, यहाँ पे 0 1 है तो इसका हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आ गया, और ये सभी आपके और में आ गए। अब हम क्या करते हैं, पहले इनको सॉल्व करते हैं 0 और 1 को। 0 1 का जब हम और लेते हैं तो आंसर हमेशा आता है 1, और इधर है आपका 0, इनका जब हम और निकालेंगे तो आंसर आपका आएगा 1। जब आपका ये 1 आ गया तो यानी कि ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो आपका ये वाला कंडीशन चलेगा। ये कंडीशन क्या है, ए इक्वल टू ए प्लस 1। यहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 2। यहाँ पे आपका रिसेंटली ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, इनिशियली कितनी थी 1 थी, लेकिन रिसेंटली जो चल रहा है करंट में जो वैल्यू है आपको हमेशा उसी को कंसीडर करना है। आपका इनिशियल टाइम पे क्या था उन्हें आप कंसीडर नहीं करोगे, लेकिन जो अपडेट होने के बाद जो वैल्यू आई है उसी को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे ए प्लस बी माइनस सी, वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 0 दी हुई है, सी की वैल्यू 1 दी हुई है। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आपको 4 वेरिएबल दिए गए हैं, ए बी सी एंड एस। यहाँ पे आपको ए और बी और सी की वैल्यू भी दी हुई है। ए की वैल्यू 16 है, बी की वैल्यू 23 है, सी की वैल्यू 7 है। फिर यहाँ पे आपको एस इक्वल टू इतना दिया है, इन्हें आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा अगर वो आपका 0 के इक्वल नहीं है तो आपका ये वाला कंडीशन चलेगा, अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो ये आपका ये कंडीशन फेल हो जाएगा और ये वाला कंडीशन चल जाएगा। ठीक है, आप प्रिंट आपको जो भी आएगा उसी को प्रिंट कर देना है। तो पहले हम इस वाले कंडीशन को चेक करते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ देखिए हमने चेक किया है ए प्लस बी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी 16, बी की 23 है, सॉल्व करेंगे तो आपका 39 आ जाएगा। एंड ऑपरेटर ये आपका माइनस है, ठीक है, -7 7 कैसे, ए की वैल्यू 16 है, बी की वैल्यू -3 है, सॉल्व करेंगे इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा -7। अब यहाँ से a इंटू सी, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 16, सी की वैल्यू कितनी है 7, सॉल्व करेंगे तो 112 आ जाएगा। यहाँ पे हम इसका बाइनरी फॉर्म निकाल रहे हैं। ठीक है, बाइनरी फॉर्म निकाल के किए थे, यहाँ आपका ये 39 है, एस नहीं है ये 39 है। 39 का बाइनरी फॉर्म निकाला, -7 का बाइनरी फॉर्म निकाला, सॉल्व करके देखा तो आपका 1 आया। इस तरह से जब आप 1 1 2 को करोगे तो इसका भी आंसर 1 ही आएगा, यानी कि 1 और 1 इसको सॉल्व करोगे तो एस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई, 1 आ गई। अब यहाँ पे चेक करना है क्या 1 इक्वल 1 जो है 0 के इक्वल नहीं है, ये आपका ट्रू हो गया। जब ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट चलेगा, एस प्लस ए माइनस बी इंटू सी, वैल्यू पुट करके इनको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ए -44, ये आपका आंसर हो जाएगा, तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीजर है, ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 3 है, ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद से कहा गया है सी की वैल्यू को 6 to 8 ले जाना है, यानी कि 6 7 और 8, सी की वैल्यू 3 टाइम चलेगी। उसके बाद से आपको ये कंडीशन चेक करना है, 0 और 1
इसका आंसर आएगा आपका 1, यानी कि ये ट्रू है। तो आपका ये वाला 0 x और 1, हाँ 1, तो यहाँ a प्लस बी का कंडीशन चलेगा। उसके बाद फिर से घूम के आएगा, इसको 3 बार चलाना है क्योंकि c की वैल्यू है 6, 7, 8, तो 3 बार ये चलेगा। 3 बार में जो अपडेट होगी ये वैल्यू, उसके बाद से ये यहाँ पे आएगा, ये वाला कंडीशन, इसमें तो आप बाहर हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर देखा यहाँ पर इफ 1 है तो फिर ये कंडीशन चलेगा, और उसके बाद से यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी, अब b की वैल्यू दोनों को रख के ऐड कर देना है। तो चलिए, ये तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, मैं यहाँ सोल्यूशन करके दिखाती हूँ। a = 1 है, b = 3 है, c की वैल्यू 3 बार लेना है, 6, 7, 8। 6 जब लेते हैं उस समय a प्लस बी, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे लेना है c = 7, यहाँ फिर से अपडेट वैल्यू क्या है अभी a की अपडेट वैल्यू 4 है, इन्हें सॉल्व करोगे तो आपका ये आपका आ जाएगा 7 आपका अभी अपडेट वैल्यू है a का, ठीक है। इससे पहले 4 था, अब a की वैल्यू होगी 7, इसे सॉल्व करेंगे, 7 प्लस b की वैल्यू 3 आ जाएगा 10, यानी कि अभी आपकी a की वैल्यू कितनी हो गई है 10। उसके बाद इस वाले कंडीशन में आएगा, यहाँ पे आएगा, ये आपका कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ a - 2, a की वैल्यू 10 है, 10 - 2 आपका 8 आ गया। तो अभी आपका रिसेंट a की वैल्यू कितनी है 8 है। इसके बाद हमको प्रिंट क्या करना है b प्लस a, b की वैल्यू आपकी 3 है, a की वैल्यू 8 है, सॉल्व कर देंगे, आपका 11th आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 11, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, आप लोग प्रैक्टिस करना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी टाइप का जो मैंने अभी ऊपर बताया था, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ट्राई भी कर लेना। वैसे मैं बता देती हूँ, इसका आंसर आएगा 25, ये गलत हो गया है यहाँ पे 25, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन पहले की तरह है, कैसे है वो चीज़ें मैंने आपको पहले ऊपर समझाया हुआ था, यहाँ पर हम सॉल्व करके डायरेक्ट दिखाते हैं। a और b की वैल्यू आपको गिवन है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। c की वैल्यू 3 बार चलेगी, 6, 7, 8, वो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद से आपका ये कंडीशन हो गया है ट्रू, तो ट्रू होने के बाद आपके ये 3 बार चलेंगी, a प्लस सी, वहाँ पे a प्लस बी था, यहाँ पे a प्लस सी है। इसको सॉल्व करेंगे, 6 लेके करेंगे एक बार 7 लेके करेंगे, एक बार 8 लेके करेंगे। 6 लेके करेंगे तो 1 + 6 आ जाएगा आपका 7, a की वैल्यू 7, फिर a की वैल्यू अभी 7 है, 7 और c की वैल्यू आपकी 7 है, तो आपका आएगा a की वैल्यू 14। फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर a की वैल्यू 14 है, c की वैल्यू 8 है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22। तो अभी आपकी a की वैल्यू कितनी हो गई 22। इसके बाद से आते ये इस लूप से ये बाहर हो जाएगा, बाहर होने के बाद यहाँ बाहर होने के बाद इसमें आएगा, यहाँ पे है 0 एंड ऑपरेटर 1, इसका आंसर आपका होगा 0, जो कि ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद ये पूरा बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद वो डायरेक्ट चला जाएगा प्रिंट में b प्लस a, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू 22, इनको सॉल्व करेगा, आंसर आ जाएगा 25। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25। आई होप समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं है, इतना ही है, ठीक है। तो मैंने जितनी भी पेपर देखे थे जो अगस्त में हुए थे, उन सभी पेपर को देखने के बाद जितनी भी क्वेश्चन हो सका, जितने भी क्वेश्चंस थे सबको मैंने निकाल दिया, जो बिट वाइज से थे क्वेश्चन जितने भी, ठीक है। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन थे एक बार आप लोग कॉपी में करिएगा, सॉल्व करिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी का नेक्स्ट पार्ट जो का होगा आपका पार्ट 3, उसमें देखते हैं या तो रिकर्सिव से होगा क्वेश्चन, या फिर आपका लूप बच्चा, अभी आपके रिकर्सिव के क्वेश्चन बचे हुए हैं, लूप के बच्चे हैं, और डाटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन बचे हैं। 3 टाइप के और क्वेश्चन है जो कि आपको आते हैं। देखूंगी अगर हो सकेगा तो रिकर्सिव और लूप को दोनों की एक में ही वीडियो बना दूंगी, नहीं तो मैं दोनों का, अगर ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं तो मैं दोनों को सेपरेट करूँगी, क्योंकि अगर मैं पूरे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में लेके चलूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लेके चल रही हूँ, पार्ट में डिवाइड भी कर दी हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं, या तो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा रिकर्सिव पे या लूप पे होगा, नहीं तो आपका डाटा स्ट्रक्चर पे होगा, इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा अच्छी लग रही है नहीं है, हेल्पफुल है कि नहीं है, जो भी है बताइएगा। प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि 11th तारीख को ही इसका एग्ज़ाम है।
तो 11 से पहले ही आप लोग प्रिपेयर हो जाएँगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।